जब कलयुग अपने भयंकर प्रकोप पर था, दूसरे पंथ हावी हो रहे थे सनातन पर, अलग अलग आज भी हो रहे हैं। कोई अपनी तरफ से देवताओं की पूजा को बहिष्कार कर रहा है, कोई भगवान का बहिष्कार कर रहा है। गजब कर रहे हैं लोग, गजब। एक और निवेदन कर देती हूँ, हम लोग मंच से कई बार कहते हैं कि अपने घर में अगर तस्वीर रखिए तो उसको किसी पेड़ के नीचे ले जाकर रख दो, है ना। हम लोग ही बोलते हैं कि ज़्यादा हो जाए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोल तो देते हैं, हम कह देते हैं आंकड़े के गणेश जी जड़ से निकले तो पूजा में ना रखो, घर में गृहस्थी है हम। जिनकी गोदी में बैठे हैं वो, उनसे बड़ा गृहस्थी और संसारी और कौन होगा। अगर गणेश जी गृहस्थ में नहीं रहेंगे तो बताओ कौन रहेगा। शंकर जी उनके पिता हैं, पार्वती जी उनकी माता है। कोई भैया मेरे पास आए, बोले हमको जड़ के गणेश जी मिले हैं, आंकड़े की जड़ से। जब आंकड़े का पौधा लगता है महाराज जी, जब वो 12 वर्ष का हो जाता है, उसकी साधना पक जाती है, तब उसकी जड़ को आप खोदेंगे तो उसमें गणेश जी प्रकट होते हैं। प्राकृतिक किसी किसी को मिलते हैं। हमने बोल दिया घर में नहीं रखना चाहिए, डर गए लोग, किसी पेड़ के नीचे रख के आ गए। जो दुर्दशा होती है उसके बाद वो तस्वीरें जो पेड़ के नीचे, एक निवेदन है मेरा, एक संकल्प करके जाइए, किसी पेड़ के नीचे आपको कोई तस्वीर नजर आए, आप उसको व्यवस्थित एक झोले में डालिए और किसी नदी के अंदर प्रभावित कर दीजिए। ये बड़े पुण्य का काम है। लोगों ने तस्वीर ले जाकर रख दी क्योंकि डर इतना बन गया। अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत बता दिए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लोग इतने डर गए, लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करना चाहते, बोले हम तो संसारी हैं। तो गोपियां कौन सी बैरागी थी। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, ताई अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास पच्यो रटी, तो भी तब पुनि पार ना पावे। ताइये की छोकरियां चचियां पर छाछ पे नाच नचावे। बड़ी सीधी सी बात है। गोपियां तो संसारी थी, तो क्या लड्डू गोपाल उनके घर नहीं जाते थे। कौशल्या जी तो संसारी थी, क्या राम जी उनके आंगन में नहीं आए। रामचरितमानस बालकांड 148वां दोहा जब मांगा उन्होंने, और एक 49 में जाकर के और वरदान दे दिया, दानी शिरोमणि कृपा निधि कहूँ ना सद्भाव, चाहे तुम्हार समान सुत प्रभु सन कवंदुराव। आपके जैसा बेटा मेरे घर आए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कोई तस्वीर खंडित हो जाती है या एक से ज्यादा भी है, ऐसा नहीं कि किसी पेड़ के अंदर नीचे रखा है, आप व्यवस्थित किसी मंदिर में रखे तो बात अलग है, वहां भी पूजा हो तब, वरना नदी के अंदर प्रवाहित कर देना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है ताकि उनका अपमान ना हो। बड़ी दुर्दशा हो जाती है, बड़ी। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश जी बनाओगे आप। हमारे मालवा में तो बड़ा आनंद आता है जब माताएं गणेश जी खरीदने जाती हैं। अब वो ठेले पर रखे, हमारी मालवा की माता जी पहुंची, बोला क्यों दादा ये बड़ी सूंड वाला कितना का है। कि भैया वही चूहा वाला, चूहा वाला दीजो भैया, और बैठा वाला दीजो, ऐसे देना वैसे, है ना। ये कितना का है। तो उन्होंने कहा ये 50 रुपए के। और फिर उन्होंने कहा ई कि भाई ये 100 रुपया का। ओ इतना महंगा नहीं, एक जैसा तो ये गणेश नहीं, गणेश एक तो है। देखो आप, है ना, वो भोली भाली नारी ठेले पर जाती है, क्या खरीदती है, एक मूर्ति। लेकिन जब वही गणेश जी को खरीद के लाते हैं और बिना कोई पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे स्थापना, क्या बात है। रामचरितमानस, ये चौपाई पढ़ लेना आप, रामचरितमानस उत्तरकांड 121वां दोहा, सारी चौपाई पढ़ो। पर 9, 10, 7 सब चौपाइयां गजब की है। पर सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कोई उनको मंत्र नहीं आता, कोई उनको पूजा नहीं आती। गणेश जी को लाते हैं, पटिए पर बिठाते हैं,
लड्डू का भोग लगाते हैं। जो गणेश जी वो 50 रुपए का लेकर आई थी, 20 रुपए का लेकर आई थी, जैसे ही मंदिर में बिठाती है वो करोड़ों के बन जाते हैं। और 11 दिनों तक आपकी श्रद्धा से हम प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी महाराज हमारे हाथ तो छोटे हैं, हमारा शरीर छोटा है, हमारी बुद्धि छोटी है, आप विराट हैं, हमारी प्रार्थना को सुनिए और विराट रूप त्याग करके मिट्टी की मूर्ति में आकर विराजमान हो जाइए। और वह प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं, संकट हर ले जाते हैं और सिद्धि दे जाते हैं।